वहीं महाकाल लोक ने उज्जैन की भव्यता में 4 चांद लगा दिए। देश और दुनिया में नाम तो बढ़ा ही, इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। शायद इसीलिए अब दूसरे धार्मिक स्थलों को विकसित करने की तैयारी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। महाकाल लोक से उज्जैन गुलजार। पर्यटकों के बढ़ने से बढ़ा रोजगार। महाकाल लोक की भव्यता जिसने भी देखी वो वहां की कला, सुंदरता और आध्यात्म का कायल हो गया। महाकाल की नगरी के लिए नए स्वरूप जितना सोशल मीडिया पर निखारा गया, उतना ही साक्षात दर्शन करने भी लोग पहुंच रहे हैं। उद्घाटन के दिन से श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। करीब 2 महीने में 70 लाख श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे। रोजाना करीब 70-80 हजार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शनिवार रविवार को श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख के पार हो जाती है। 2 महीने में करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए दान में मिले हैं। महाकाल लोक के निर्माण में जितनी भव्यता का ख्याल रखा गया है, उतना ही आस्था और अध्यात्म का भी ध्यान रखा गया है। शायद इसी संगम की वजह से अब उज्जैन में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। अध्यात्म से इतर दूसरे पहलुओं पर गौर करें तो 1000 से ज्यादा दुकानें खुली हैं, 5000 लोगों को रोजगार मिला है। लोगों को छोटे बड़े दोनों काम मिल रहे हैं। खाली पड़े घर होटल में बदल रहे हैं। नई नई होटल कंपनियां आ रही हैं, धर्मशालाएं खोली जा रही हैं। यानी सरकार की एक कोशिश से 2 काम हुए हैं। एक तो ये कि इससे महाकाल नगरी की भव्यता बढ़ गई है। दूसरा ये कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने से काम धंधे बढ़े हैं। निश्चित रूप से उज्जैन महाकाल लोक के जो निर्माण हुआ है, उसके बाद लगातार उज्जैन में आने वाले तीर्थ यात्रियों का एक बड़ा समूह रोज हमें उज्जैन में देखने को मिलता है। और उज्जैन ही नहीं, कई लोग ऐसे जो इंदौर आते हैं और उज्जैन की ओर जाते हैं, तो हर जगह एक रोजगार मिलने का काम इस तीर्थ क्षेत्र के उद्धार से हुआ, इस महाकाल लोक के बनने के बाद हुआ है। और एक ही जगह इसका फर्क नहीं पड़ा। इंदौर जैसे बड़े शहर में भी रोजगार को लेकर के अवसर बढ़े हैं, ट्रांसपोर्टेशन के, अकोमोडेशन के। तो ये सारी चीजें उज्जैन में रोजगार अगर बढ़ा है तो उसका असर उज्जैन के आसपास के जिलों में भी होता है। मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए और वहां पर उसके विकास के लिए योजना बनाई थी कमलनाथ जी सरकार ने। 300 करोड़ की योजना थी, महाकाल कॉरिडोर उसका नाम था। इस महत्वाकांक्षी योजना को देखते हुए कमलनाथ जी की सरकार जब चली गई तो भाजपा ने उसी तर्ज पर महाकाल लोक का निर्माण किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शुरू से आदत रही हर चीज का इवेंट बनाती है, वो श्रेय लेने की राजनीति करती है। धार्मिक स्तर पर तो खास करके इस तरह का प्रयास रहता है कि ध्रुवीकरण हो और हम उसका श्रेय लें। कांग्रेस ने महाकाल कॉरिडोर बनाने योजना जरूर बनाई थी, लेकिन कभी भी उसका न तो हम आज तक श्रेय लेते हैं, न कभी कमलनाथ जी सरकार ने उसका श्रेय लेने का प्रयास किया था। महाकाल लोक की भव्यता से उत्साहित होकर सरकार दूसरे धार्मिक स्थलों को भी विकसित करने पर ध्यान दे रही है। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही है। काम अंतिम चरण में है, जल्द ही इसका उद्घाटन हो सकता है। इसके अलावा सभी बड़े मंदिरों का विकास कर उसकी ब्रांडिंग की जाएगी। इसके तहत प्रमुख मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इन मंदिरों को अभी तक धार्मिक नजरिए से देखा जाता था, अब इनका धार्मिक पर्यटन के हिसाब से विकास होगा। हर प्रमुख मंदिर का अलग प्रोजेक्ट बनाकर विकास कार्य होंगे। इनमें ओंकारेश्वर और ओरछा के राम राजा मंदिर, मैहर की शारदा मैया, मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर समेत कई मंदिर शामिल हैं। हालांकि सियासी गलियारों में इसे 2023 की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। महाकाल लोक कॉरिडोर के फर्स्ट फेज के निर्माण से ही मध्य प्रदेश में टूरिस्ट का मूवमेंट बढ़ गया है। इससे न केवल स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू में वृद्धि होगी, बल्कि उज्जैन शहर के लोकल व्यापारियों को भी एक बड़ा फायदा होने की संभावना बढ़ गई है और रोजगार के नए साधन उपलब्ध भी होंगे। साथ ही साथ बीजेपी लीड स्टेट गवर्नमेंट ने इसके प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन कराने से अपने हिंदुत्व के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए आगामी 2023 के असेंबली इलेक्शंस की दृष्टि से एक बड़ा स्टेप खेला है। सियासी मायने से अलग देखें तो ये भी सच है कि दूसरे
दूसरे राज्यों से खाना रहना यहाँ सस्ता है, कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, रेल और विमान सेवा बेहतर हुई है, कम दूरी पर कई धार्मिक और पर्यटक स्थल मौजूद है। ऐसे में पर्यटक और श्रद्धालु कम खर्च में कई जगहों का दर्शन कर लेते हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का लोकार्पण होता है। महाकाल के लोकार्पण के साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये लोकार्पण ही सिर्फ आध्यात्म के नजरिए से नहीं, व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि महाकाल लोक के निर्माण के साथ ही जिस तरीके से यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी वो चौतरफा विकास अपने साथ लेकर आएगी। और हालांकि पिछले 2 महीनों के अंदर 70 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन करने पहुँच चुके हैं, यानी टूरिज्म के लिहाज से देखा जाए तो ये काफ़ी बेहतर जो रिजल्ट है वो सामने देखने को मिल रहा है। टूरिज्म के लिहाज देखा जाए सारे होटल रेस्टोरेंट पूरी तरीके से फुल नजर आ रहे हैं, यानी हर एक वर्ग के लोगों के लिए ये महाकाल लोक रोजगार लेकर आया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि महाकाल लोक के साथ उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी भी बदल गई है, व्यापारिक दृष्टिकोण से किसी भी देखा जाए या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। चौतरफा विकास इस वक्त उज्जैन में देखने को मिल रहा है। 70 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे तो करोड़ों रुपए का दान भी बाबा महाकाल मंदिर देखने को मिला। यानी जब कुंभ जैसा जो तस्वीर हुआ करती थी, कुंभ जैसी तस्वीर फिलहाल इस वक्त उज्जैन की सड़कों पर नजर आ रहा है। मिथिलेश गुप्ता, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि मंदिरों से प्रदेश की सियासत प्रभावित होती रही है, मंदिरों के आसपास की राजनीति प्रभावित होती है, इसीलिए महाकाल लोक को सियासी नजर से भी देखा जा रहा है।